बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक मेरे नबी का ज़िक्र बुलंद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शेफ़ शम्स आज आपकी खिदमत में पिशावरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसको चिकन शनवारी कढ़ाई भी कहा जाता है। काफ़ी लाजवाब बनती है, कमाल की बनती है, टेस्टी बनती है, ज़ायकेदार बनती है, स्वाद वाली बनती है। मैं आज आपको कमर्शियल तरीके से चिकन कढ़ाई बनाने की तरकीब बताऊंगा। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए पिशावरी चिकन कढ़ाई जब अपने घर में बनाएंगे तो बाज़ार वाले जायके से काफ़ी लाजवाब बनेगी, जायकेदार बनेगी, खुशबूदार बनेगी, कमाल की बनेगी। मैं आपको आसान तरीके से और कमर्शियल तरीके से चिकन पिशावरी कढ़ाई बनाने की तरकीब बताऊंगा। चिकन पिशावरी कढ़ाई मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। मैं आपको कमर्शियल तरीके से चिकन पिशावरी कढ़ाई बनाने की तरकीब बताऊंगा। चले आए देखते हैं चिकन पिशावरी कढ़ाई, जिसको चिकन शुनवारी कढ़ाई भी कहा जाता है, किस तरह बनाई जाती है। चिकन पिशावरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को चढ़ा लेंगे। इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें चिकन डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने 2 किलो चिकन लिया है। आपने पीसेस इस तरह के कटवा लेने हैं। ये जाएगा, आराम से डालने हैं आपने। अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब नमक के जाएंगे। अब इसको मिक्स कर लेना है। चूल्हे का फ्लेम आपका मीडियम रहना चाहिए। नमक डालकर चिकन फ्राई करने का मकसद ये है कि नमक का जायका चिकन में चला जाएगा और चिकन कढ़ाई के पैंदे के साथ नहीं चिपकेगा। चिकन पिशावरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को फ्राई किया जाता है। इससे चिकन का जायका इनहेंस हो जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि चिकन कढ़ाई बनाते वक्त चिकन के पीसेस टूटते नहीं। 7 से 8 मिनट लगेंगे चिकन का कलर चेंज होने में। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आपने चूल्हे का फ्लेम हल्का कर लेना है और ऑयल आपने निकाल लेना है। ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 2 किलो टमाटर जाएंगे। आप टमाटर इस तरह भी डाल सकते हैं और काट कर भी डाल सकते हैं। मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो मैं 2 किलो टमाटर डाल रहा हूँ। 2 किलो चिकन, 2 किलो टमाटर। आप 1.5 किलो टमाटर भी डाल सकते हैं। आधा गिलास पानी का जाएगा। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है और 10 मिनट के लिए इसको कवर कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब कढ़ाई का कवर उठा लेते हैं। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब टमाटरों के छिलके उतार लेते हैं। आपने इस तरह टमाटरों के छिलके उतार लेने हैं। टमाटरों के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब टमाटरों को मैश कर लेते हैं। 7 से 8 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं। इनको मैंने दरमियान से काट लिया है। दरमियाने साइज़ की मिर्चें हैं, ये जाएंगी। अच्छे से मिक्स कर लें। चम्मच आपने ध्यान से चलाना है ताकि चिकन टूट ना जाए। चिकन हमारा 90% टेंडर हो चुका है। अब आपने 2 टेबल स्पून क्रश की हुई काली मिर्च डालनी है। 2 टेबल स्पून है ये। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आपने अपने हिसाब से उतनी ग्रेवी रख लेनी है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। अब चूल्हे का फ्लेम बंद कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए इसको कवर कर लेते हैं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत लाजवाब इसका अरोमा आ रहा है। यकीन माने कमाल की बनी है, परफेक्ट बनी है। ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। अब डिश आउट करके दिखाते हैं। जी देखें, अब डिश आउट करने लगे हैं। माशाल्लाह, ये देखें, सुबहान अल्लाह, बहुत आला अरोमा इसका। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। अदरक जाएगा इसमें। लेमन हमारे घर के हैं, ये देखें, कमाल की, लाजवाब, बहुत आला। जी हाफिज़ साहब आए और टेस्ट करके बताएं।
केचू जी इतना कमाल की बनी है, अभी मुझे लग रहा है कि हम पेशावर में बैठ के खा रहे। इतनी लजीज इतनी जायकेदार बनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।